हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। अभी हमारे साथ है बजाज पल्सर RS 200। तो चलिए इसके आज फुल फाइनेंस डिटेल कवर करते हैं, जिसमें कि आपका एक्स शोरूम प्राइस, ऑन रोड प्राइस, लो डाउन पेमेंट एंड लो EMI, सारा चीज़ डिटेल में बात करने वाले, जिससे आपका जो भी डाउट होगा इस बाइक को लेने से पहले फाइनेंस से रिलेटेड वो आपका क्लियर हो सके। और गाइज अभी हम लोग ये भी बात करने वाले कि नए वाली GST रिफॉर्म 2.0 आने के बाद RS 200 में कितना जो प्राइस जो है वो कम हुआ है और पहले के अकॉर्डिंग अब आपको कितना का जो है वो प्रॉफिट होने वाली है। तो सारा चीज़ डिटेल में बात करने वाले हैं, जिससे आपका जो भी डाउट होगा RS लेने से पहले वो क्लियर हो सके। बिफोर वी स्टार्ट, स्पेशल थैंक्स टू मगध बजाज नियर क्यूरिस हॉस्पिटल। शोरूम का फुल डिटेल आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मेंशन हो जाएगी। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स बिगिन। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक्स शोरूम प्राइस के बारे में बात किया जाए। सो गाइस, जिसकी एक्स शोरूम प्राइस आ रही है 1,73,336 रुपीज़ से स्टार्ट जाती है और आपका ऑन रोड प्राइस जाने वाला है 2,08,610 रुपीज़। सो अगर आप लोग कैश लेते हैं तो ये आपका जो है वो ऑन रोड प्राइस आने वाला है। वहीं यहाँ पे अगर आप लोग फाइनेंस करवाते हैं तो 500 एक्स्ट्रा जो है वो आपका हाइपो में जाने वाला है, जिससे आपका ऑन रोड प्राइस आ जाता है 2,09,110 रुपीज़। जो ऑन रोड प्राइस मैं आप लोग को बता रहा हूँ, ये पटना बिहार को होने वाला है। ये आप लोग के सिटी स्टेट के ऊपर डिफर कर सकता है। सो अपने सिटी स्टेट की ऑन रोड प्राइस है सो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नहीं तो अपने नियर भी जो भी बजाज के शोरूम होंगे उनसे आप लोग कांटेक्ट कर लीजिए। सो ऑन रोड प्राइस को लेके आपका जो भी डाउट होगा वो क्लियर हो सके। साथ ही साथ बात कर लेते हैं कि नई GST आने से कितना का जो है प्राइस जो है वो ड्रॉप हुआ है। सो पहले जो आपका ऑन रोड आने वाला था वो लगभग आपका 2,25,000 के आसपास जो है वो आपका ऑन रोड प्राइस आता था और अभी का ऑन रोड प्राइस आने वाला है 2,08,000। सो देखा जाए तो यहाँ पे लगभग जो है वो 15 से 16,000 के आसपास जो है वो पहले से प्राइस जो है वो कम हो चुकी है। अब बात कर लेते हैं कि सबसे लो जो है इस पर कितना डाउन पेमेंट कर सकते हैं और उसकी EMI क्या आने वाली है। सो आपका सबसे लो जो है वो डाउन पेमेंट आने वाला है 32,188 रुपीज़ से स्टार्ट जाती है और उसकी EMI आने वाली है 48 मंथ का बात किया जाए सो 5,425 रुपीज़ आपका कॉस्ट आने वाला है। 36 महीने का बात किया जाए सो 6,717 रुपीज़ आपका कॉस्ट आने वाला है और 24 महीने का बात किया जाए सो 9,160 रुपीज़ आपका जो है वो कॉस्ट आने वाला है। उसके बाद बात कर लेते हैं कि आप लोग इस पे जो है वो सेकंड कितना डाउन पेमेंट कर सकते हैं। सो उसका कॉस्ट आने वाला है 51,500, 51,500 का आपका जो है वो डाउन पेमेंट आने वाली है। जिसकी EMI के बारे में बात कर लिया जाए सो 48 मंथ का अगर आप लोग प्लान लेते हैं सो उसका कॉस्ट आने वाला है 4,717 रुपीज़। 36 मंथ का बात किया जाए सो 5,808 रुपीज़ आपका जो है वो कॉस्ट आने वाला है और 24 महीने का अगर आप लोग प्लान लेते हैं सो 8,030 रुपीज़, 8,030 रुपये का आपका जो है वो EMI आने वाली है। सो गाइस, ये हो जाता है आपका 2 डाउन पेमेंट और उसकी EMI। साथ ही साथ एक और डाउन पेमेंट के बारे में बात करेंगे। उससे पहले हल्का फुल्का इस बाइक के बारे में देख लेते हैं कि क्या क्या इसमें जो है वो नया अपडेट आया गया है और कैसा आपका जो है वो लुक होने वाली है। सो फ्रंट से स्टार्ट किया जाए तो गाइज यहाँ पे अब आपको जो है वो फुल्ली LED सेटअप के साथ जो है वो लाइटिंग देखने को मिल जाता है। LED DRS मिलने वाला था पहले, जो यहाँ पे आता था हेलोजन प्रोजेक्टर सेटअप आई, उसको चेंज करके अब जो है वो आपको फुल्ली LED सेटअप में जो है वो कर दिया गया। LED टर्न सिग्नल्स मिल जाती है, लेकिन हजार्ड ब्लिंकर जो है वो अभी भी इसमें आपको यहाँ पे नहीं देखने को मिलता है। नंबर प्लेटिंग का सेक्शन हो जाता है ट्रांसपेरेंट, यहाँ पे आपको जो है वो विंडशील्ड देखने को मिल जाती है। उसके बाद साइड प्रोफाइल चाहते हैं तो ये आप लोग इसका जो है वो सारा साइड प्रोफाइल वगैरह आप लोग चेकआउट कर सकते हो। डुअल चैनल ABS के साथ जो है वो अपना बाइक आने वाली है। और टायर सेक्शन के बारे में बात कर लिया जाए सो फ्रंट में 110 70:17 के यहाँ पे आपको फ्रंट टायर का प्रोफाइल देखने को मिल जाता है। एलॉय व्हील का लुक वगैरह आप लोग चेकआउट कर सकते हो। साइड प्रोफाइल आप लोग चेकआउट कर सकते हो, बहुत यार बल्कि यहाँ पे आपको जो है वो साइड प्रोफाइल और एकदम एग्रेसिव और स्पोर्टी लुक यहाँ पे आपको जो है वो प्रोवाइड किया जाता है। इंजन वगैरह यहाँ पे आपको बजाज का लोगो वगैरह वो सारा देखने को मिल जाता है। रेयर ब्रेक पैड हो जाता है, राइडर के लिए फुटरेस्ट होने वाली है। साइड पैनल पे यहाँ पे आपको रेस स्पोर्ट का जो है वो सारा ग्राफिक देखने को मिल जाता है और कुछ का भाई यहाँ पे आपको ग्राफिक नहीं मिलता है, जैसे कि RS का RS 200 वो सारा यहाँ पे आपको ग्राफिक जो है वो नहीं मिलने वाला है। लेकिन लोअर साइड देखा जाए नीचे साइड में तो यहाँ पे आपको 200 का जो है वो ग्राफिक देखने को मिल जाती है। फिर से डुअल स्प्लिटेड यहाँ पे आपको सीट होने वाली है और सीट का कंफर्ट बात किया जाए तो ये हल्का सा यहाँ पे आपको जो है वो टफ यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है, राइडर एंड पिलियन दोनों के लिए ही। बैक पैनल पे यहाँ पे आपको RS का एक ग्राफिक यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, जो कि बहुत ही स्टाइलिश यहाँ पे आपको ग्राफिक मिलने वाली है। बैक लुक के बारे में बात किया जाए तो ये आप लोग इसका जो है वो बैक लुक चेकआउट कर सकते हो। भाई एक बात मैं आप लोग से पूछता हूँ, क्या आपको अभी नई वाली RS का जो है वो बैक लुक अच्छा लगता था या पुराने वाले RS का बैक लुक, वो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यहाँ पे आपको जो है वो LED में यहाँ पे आपको ब्रेक लाइट्स एंड टेल लाइट मिल जाता है। हल्का से यहाँ पे डायमंड कट टाइप जो है वो सारा लुक दिया गया है। नंबर प्लेटिंग का सेक्शन हो जाता है, टर्न सिग्नल्स, फिर से
एलईडी में यहाँ पे आपको नंबर प्लेटिंग लाइट देखने को मिलता है। रेयर में भी यहाँ पे आपको डिस्प्ले का ऑफर किया जाता है, स्लूमेका का कैल्पर मिल जाता है। और टायर सेक्शन के बारे में बात कर लिया जाए तो गाइज यहाँ पे आपको जो है वो 140/70/17 के यहाँ पे आपको रेयर टायर का प्रोफाइल मिलने वाला है। ये अपना एग्जॉस्ट हो जाता है, ये पीलेंट के लिए यहाँ पे आपको जो है वो फुटरेस्ट मिलने वाली है। उसके बाद अब चलते हैं इसके मीटर कंसोल की ओर। सो बाइक राइड करोगे तो कुछ ऐसा यहाँ पे आपको जो है वो सारा लुक आने वाली है। फुल्ली स्पोर्टी यहाँ पे आपको जो है वो सारा लुक देखने को मिल जाता है। E20 फ्यूलिंग के यहाँ पे आपको सपोर्ट मिलने वाली है। फुल्ली डिजिटल में यहाँ पे आपका मीटर कंसोल हो जाता है। सो एक बार इग्निशन ऑफ करते हैं, उसके बाद ऑन किया जाए। सो ये सर आप लोग जो है वो चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पे आपको RPM मीटर देखने को मिल जाता है, गियर का सेक्शन होने वाला है, स्पीडोमीटर, साइड स्टैंड, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, कॉल एंड SMS अलर्ट जैसा सारा फीचर, फिर से टर्न बाई टर्न नेविगेशन भी देखने को मिल जाता है। और 3 यहाँ पे आपको जो है वो मोड्स मिलने वाली है, जैसे कि यहाँ पे आप लोग चेकआउट कर सकते हो। रोड हो गया, रेन हो गया और ऑफ रोड, ये 3 यहाँ पे आपको मोड्स मिल जाती है। बजाज के यहाँ पे नेमिंग मिलने वाली है। साइड पैनल पे हल्का सा जो है वो आपको कार्बन फाइबर टच का जो है वो डिज़ाइन दिया गया है। 2 बटन्स मिलता है जिसके थ्रू आप लोग कंट्रोल कर सकते हो। यहाँ पे आपको एक चार्जिंग पॉट भी जो है वो दिया गया है, वो शायद USB चार्जिंग पॉट यहाँ पे होने वाली है। स्विचेस के बारे में बात कर लिया जाए तो भाई राइट साइड में ये अपना रेड स्विच के साथ किलर स्विच ऑन ऑफ हो जाता है। पावर स्टार्ट का बटन होने वाली है। लेफ्ट साइड में देखा जाए तो ये पासिंग का स्विचेस, बीम अप एंड डाउन, मोड का बटन, टर्न सिग्नल्स और हॉर्न का जो है वो बटन मिलने वाला है। क्लिप ऑन हैंडल बार हो जाती है। और की के बारे में बात किया जाए तो भाई यहाँ पे आपको जो है वो वेव की यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। सो कुछ ऐसा था इसका जो है वो वॉक अराउंड। अब बात कर लेते हैं कि इस पे लास्ट आप कितना जो है वो डाउन पेमेंट कर सकते हैं और उसकी EMI क्या आने वाली है। सो आपका लास्ट डाउन पेमेंट का कॉस्ट आने वाला है 90,380 रुपीज़, 90,380 रुपये का आपका जो है वो डाउन पेमेंट आ जाता है, जिसकी EMI आने वाली है 48 महीने के लिए 3,580 रुपये। 36 महीने का बात किया जाए तो 4,408 रुपये आपका कॉस्ट आने वाला है। और 24 महीने का बात किया जाए तो 6,095 रुपीज़ आपका जो है वो कॉस्ट आ जाती है। अब बात कर लेते हैं सबसे मेन टॉपिक के बारे में, जो कि आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट होने वाला है। सो यहाँ पे अगर आप लोग 32,000 का जो है वो डाउन पेमेंट करते हैं, सो यहाँ पे आपका 9% का यहाँ पे आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट लग जाता है। 51,000 का डाउन पेमेंट कर रहे हैं, सो यहाँ पे भी 8% का लगने वाला। और 90,000 का डाउन पेमेंट कर रहे हैं तो यहाँ पे आपका जो है वो 8% का रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है। और गाइज एक चीज़ मैं आप लोग को क्लियर बता देता हूँ, ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट या डाउन पेमेंट वगैरह होता है ना, ये आपके सिविल के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब कि आपका जितना अच्छा सिविल रहेगा उतना लो आपका जो है वो डाउन पेमेंट आएगा, लो EMI आने वाली है और आपका लो जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट आने वाला है। तो सारे जो भाई फाइनेंस से रिलेटेड जो भी आपका गेम प्ले होता है ना, ये आपके सिविल के ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद सारा जो हम लोग को डिटेल मिला है फाइनेंस से रिलेटेड, ये हम लोग को बजाज ऑटो क्रेडिट के थ्रू दिया गया है। यहाँ पे नीतीश जी का नंबर देखने को मिल जाता है 9097793766। तो अगर आप लोग को बजाज के कोई भी बाइक के बारे में इंक्वायरी चाहिए फाइनेंस से रिलेटेड, तो आप लोग इनसे जो है वो डायरेक्ट कांटेक्ट करके अपना डाउट क्यूरी जो भी है वो आप लोग क्लियर कर सकते हैं। साथ ही साथ बात कर लेते हैं कि भाई लोन कराने में कौन कौन सा जो है वो डॉक्यूमेंट लगने वाला है। तो ज़्यादा कोई आपका जो है वो डॉक्यूमेंट नहीं लगता है, सिर्फ 5 आपका डॉक्यूमेंट लगने वाला है। आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, उसके बाद कोई भी बैंक अकाउंट है उससे मतलब नहीं है, बस उसका पासबुक, ATM कार्ड और 2 आपका पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लगने वाला है। इससे ज़्यादा कोई आपका जो है वो डॉक्यूमेंट नहीं लगता है। सो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आप लोग को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके ऑल कर दे। सो मिलता है ब्लॉग में, तब तक के लिए राइड हार्ड राइड सेफ, राधे राधे।